योगी हुकूमत की जानिब से रियासत में ईद उल अजहा के इज्तिमाई नमाज और खुले में कुर्बानी पर रोक लगाए जाने पर मुस्लिम तंजीमों ने अपने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि ईद उल अजहा की नमाज के बाद कुर्बानी इस्लाम का एक अहम रुकन है। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि यूपी में लॉकडाउन खत्म होने के बाद से बाजार और तमाम कारोबारी इदारों को खोल दिया गया है। इन तंजीमों का कहना है कि समाजी फासले को कायम रखते हुए ईद उल अजहा की इज्तिमाई नमाज और कुर्बानी की इजाज़त दी जानी चाहिए। मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत को यह भी यकीन दहानी कराई है कि नमाज और कुर्बानी के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। देखिए, ईद उल अजहा इस्लाम का अहम फरीज़ा है और उसको अदा तो करना ही है किसी भी सूरत से। अब जहाँ तक कोरोना विषय का सवाल है तो उसके मद्देनज़र आवाम भी इसका ख्याल कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, मस्जिदें बंद है, नमाज कहाँ हो रही है। जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी करी उसके तहत सब लोग पालन कर रहे हैं। ईद ऐसे ही गुजर गया, रमज़ान ऐसे गुजर गया। तो अब इस अहम फरीज़े को निभाने के लिए गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जब हिंदुस्तान की हुकूमत ने बेशतर सूबों में मार्केट मॉल खोल दिए, दुकानें खोल दी, बाज़ार खोल दी, तो अभी कुर्बानी का अहम फरीज़ा निभाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए कोई रास्ता निकालें कि लोग आसानी के साथ कर सकें और लोग भी ख्याल करें इसका कि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई नुकसान ना हो किसी को। तो ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है तो उसके लिए कुर्बानी का इंतज़ाम ऐसा कराया जाए जिससे कि आसानी से ये फरीज़ा अंजाम दिया जा सके। हमारी मांग ये है कि बहुत कम दिन बचे हैं कुर्बानी पर जो ये कहा जा रहा है कि धर्मगुरुओं से बात किया जाएगा और उनको समझाया जाएगा, इससे हट के सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और तमाम जिस तरह से पहले जानवरों के बाजार लगते थे, कोविड-19 का पूर्ण ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज करते हुए, सैनिटाइज का मामला करते हुए, छिड़काव का मामला करते हुए उसको जो है बाजारें लगाई जाएं और लोगों को जो है कुर्बानी का पूरा मौका फराहम किया जाए। और ये इसमें ये कि कोई किसी मजहब के लोगों को जो है इस मौके पर धार्मिक छूट नहीं दी जा रही है। ये कोई अच्छी जो है बात नहीं है। ये सब लोगों को छूट मिलनी चाहिए और सरकार को हत्तल इम्कान ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन न होने पाए किसी मौके। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुश्ताक आमिर से, जो कि इलाहाबाद से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। मुश्ताक, ईद उल अजहा की इज्तिमाई नमाज और कुर्बानी को लेकर यूपी हुकूमत की गाइडलाइन आई है, क्या कुछ कहा गया और किस तरह की तशवीश इस पर जाहिर की जा रही है? आजम, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यूपी हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसमें वाज़ेह तौर पर ईद उल अजहा की नमाज या कुर्बानी पर रोक लगाने की बात नहीं कही गई है। लेकिन गाइडलाइन में जो बातें हैं वो पाबंदी के जुमरे में आती हैं। मसलन गाइडलाइन में जो सबसे पहली गाइडलाइन है वो ये कहा गया है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं यानी उलमाए दीन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को कहें कि अपने घरों में नमाज पढ़ें और कुर्बानी और नमाज बाजमात वो अपने घरों में अदा करें। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, यानी लोगों को रागिब करें। ये पूरी जिम्मेदारी उलमाए दीन के ऊपर डाल दी गई है। दूसरी चीज जो इस गाइडलाइन में है वो ईद उल अजहा की कुर्बानी को लेकर के है। पहली चीज ये कही गई है कि खुले में जो कुर्बानी होगी वो खुली जगह पर नहीं होगी और उसकी पाबंदी रहेगी, इस पर पाबंदी रहेगी कोई भी कुर्बानी खुली जगह पर की जाए। और साथ ही बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लफ्ज ब लफ्ज ये बात कही गई है कि गैर मुस्लिम इलाकों में कुर्बानी के गोश्त को लाने ले जाने पर पाबंदी रहेगी और कुर्बानी के जो बाक़ियात हैं, जो आलाइश वगैरह है, वो गैर मुस्लिम इलाकों में नहीं डाले जाएंगे। तो इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं कि जो कुर्बानी होगी खुली जगह पर नहीं होगी। खासतौर से उन जगहों पर मसला है, जो लोगों का कहना है कि जहाँ मिली जुली आबादी है, लोग छोटे घरों में रहते हैं, घनी आबादी है, अगर वो बकरे की, छोटे जानवर की कुर्बानी करते हैं तो आप अपने घर के सामने करते हैं, उनके घरों में सहन नहीं होता है या कोई पार्क वगैरह इस तरह से, तो वो घर के बाहर ला करके करेंगे। तो एक बड़ा मसला ये कंफ्यूजन हुआ है कि आखिर लोग कुर्बानी कहाँ करेंगे घर के अंदर जिनके घरों में जगह नहीं है। दूसरा जो कंफ्यूजन हुआ है वो ये कि हुकूमत ने कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है, बल्कि उलमाए दीन को ऊपर डाल दी है कि उलमाए दीन अपने समाज के लोगों को समझाएं कि ईद की नमाज बाजमात
वो मस्जिदों में ना होगी, इसके लिए लोग बाहर ना निकले और कुर्बानी लोग अपने घरों में करें, खुली जगह पर ना करें। इसके साथ ही एक और मुश्किल आजम ये हुई है कि यूपी में 2 दिन का लॉकडाउन है, शनिचर और इतवार। जी। और इन्हीं 2 दिनों में ईद उल अजहा का त्योहार भी पड़ रहा है, यानी पहली शनिचर को और इतवार को रहेगा। तो जब लॉकडाउन है और उसमें ईद उल अजहा की सारी सरगर्मियां यूं भी मुअत्तल रहेंगी, तो उसके दरमियान में इस तरह की गाइडलाइन जारी करने का क्या मकसद है? तो लोगों के अंदर एक बड़ा कंफ्यूजन है, मुसलमानों के अंदर, कि अगर शनिचर इतवार लॉकडाउन है और उसी दरमियान ईद उल अजहा पड़ रहा है, कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, तो उसको किस तरह से गाइडलाइन की पाबंदी की जाएगी? जब लोगों को निकलने की ही इजाजत नहीं होगी, तो वो किस तरह से नमाज का रुख करेंगे या कुर्बानी का अमल दोहराएंगे, कैसे अदा करेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक इस तमाम जानकारी के लिए।